अरे बेटा, क्यों रो रहा है? देखो ना अंकल, ये मुझे वीडियो नहीं देखने दे रहे। कौन सी वीडियो बेटा? नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने देश के लिए कई बड़े बड़े योगदान दिए हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम उन गिने चुने नेताओं में से एक है जिन्होंने देश की तकदीर को एक नई दिशा दी। मनमोहन सिंह ने उस समय भारत का नेतृत्व किया जब देश वैश्विक मंदी और आर्थिक संकट से जूझ रहा था, और आज उनके द्वारा किए गए सुधारों के कारण भारत एक मजबूत और प्रभावशाली आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की कहानी सिर्फ आर्थिक सफलता की नहीं है, यह एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने सिद्ध किया कि नेतृत्व सिर्फ बड़े बड़े शब्दों या वादों से नहीं बल्कि ईमानदारी, समर्पण और कार्यों से होता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक साइलेंट रिफॉर्मर ने भारत के भविष्य को आकार दिया और कैसे इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। यह कहानी है उनके संघर्ष, उनके नेतृत्व और उनके अनगिनत योगदानों की, जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के गाह नामक गांव में हुआ था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद इनका परिवार पंजाब के अमृतसर में आकर बस गया था। शुरुआत में ही इनकी मेहनत और लगन ने इन्हें एक अलग पहचान दिलाई। पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। इनकी शिक्षा ने इन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मानित इकोनॉमिस्ट बना दिया। इनका मानना था कि अगर आप किसी चीज पर भरोसा करते हो और सही दिशा में काम कर रहे हो तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत सरकार में काम करना शुरू किया। पहले आर्थिक मामलों में एडवाइजर बने, फिर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर के रूप में इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1991 में भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका था और दुनिया भर में भारत की स्थिति कमजोर हो रही थी। यह वही समय था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। मनमोहन सिंह ने एक साहसिक कदम उठाया। इन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की, जिससे भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा और व्यापार की नीतियां बदली। अब मनमोहन सिंह को कुछ लोग अंधाधुंध गरियाने लगते हैं। अरे भाई साहब, आप इतिहास उठाइए। 1991 में हमारे देश की हालत इतनी खराब थी कि मात्र 15 दिन का पैसा बचा था। सिर्फ व्यक्ति को देखिए, भारत का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा, जबकि उस समय गल्फ वार, खाड़ी युद्ध चल रहा था। उस विषम परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, जिसे आप प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह की देन थी। और उन्होंने जब अर्थव्यवस्था को संभाला तो इस कदर पटरी पर संभाला कि पूरी दुनिया को पछाड़ते हुए पीपीपी के मामले पर भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर। इन्होंने लाइसेंस राज को समाप्त किया, जिससे निजी कंपनियों के लिए नए अवसर खुले, जिससे भारत एक मजबूत आर्थिक शक्ति बना। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. इस समय तक ये भारत में एक महान इकोनॉमिस्ट के रूप में पहचान बना चुके थे। इनकी सरकार के दौरान कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जैसे मनरेगा योजना को शुरू किया गया, जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। साथ ही भारत अमेरिका परमाणु योजना समझौता हुआ, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मददगार साबित हुआ। इनकी नीतियों ने न केवल भारत को आंतरिक रूप से मजबूत किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को सशक्त किया। हालांकि इनकी सरकार में कुछ विवाद भी हुए, जैसे 2G घोटाला, जिससे उनकी सरकार की छवि पर असर पड़ा था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बनाए रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान सिर्फ आर्थिक सुधारों तक ही सीमित नहीं है। इनका जीवन यह सिखाता है कि नेतृत्व सिर्फ बड़े बड़े शब्दों या वादों से नहीं बल्कि दृढ़ता, ईमानदारी और समर्पण से आता है। आज भी इनका नाम उन लोगों में शामिल है जो भारत को महान बनने में अपने कार्यों के जरिए योगदान देते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।